हेलो दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैंने आपको रीजनिंग की क्लासेस की 2 वीडियोस जिसमें हमने नॉर्मल अल्फ़ाबेट्स और रिवर्स अल्फ़ाबेट, इसके साथ में डायरेक्शन बायां और दायां यानी कि लेफ़्ट और राइट, ये सब मैंने आपको बताया है। और मैंने आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही नॉर्मल ढंग से नॉर्मल अल्फ़ाबेट और रिवर्स अल्फ़ाबेट की ट्रिक सिखाई है। आई होप कि आपने मेरा वो वीडियो देखा होगा, और अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार प्लीज़ वहाँ से गो थ्रू होके आइए, क्योंकि आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे रिवर्स और नॉर्मल अल्फ़ाबेट बेस, जो कि आपकी ज्ञान शक्ति को बढ़ाएगा, जिससे आपको ये पता लगेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है, ठीक है, और आपने किस तरीके से वो ट्रिक को याद करके अपने आप को वो क्वेश्चंस जानने की शक्ति, क्वेश्चन के आंसर जानने की शक्ति आपने हासिल कर ली है। तो देखिए, आज सबसे पहले हम कोडिंग और डिकोडिंग, कोडिंग और डिकोडिंग को लेके चलेंगे, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? आप लोगों के लिए बेस्ट होने जा रहा है। ये इरेज नहीं हो रहा है। ओके, इरेज हो गया है। अब जल्दी से आप क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। आज हम कोडिंग और डिकोडिंग की हेल्प से ये जानेंगे कि आपको कितना समझ में आया, क्योंकि जितना भी हमने अल्फ़ाबेट ट्रिक सीखी थी वो आपकी आज इस वीडियो में काम आने वाली है। देखिए कैसे एक अल्फ़ाबेट की ट्रिक जानने से, अल्फ़ाबेट को पढ़ने से आप कोडिंग डिकोडिंग जैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि कोडिंग और डिकोडिंग का मीनिंग क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कोडिंग के ऊपर। अब कोडिंग में कोड का मीन्स क्या होता है? कोड एक ऐसी चीज़ होती है या ऐसे शब्द होते हैं जो कि आप किसी को इस तरीके से बताना चाहें कि किसी दूसरे को वो चीज़ पता ना चले, जो मतलब बीच का हमारा बिचौलिया है वो पता ना कर सके कि हम आखिरकार अपने आगे वाले को क्या बताना चाह रहे हैं, क्या देना चाह रहे हैं। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? कोड यूज़ करते हैं। कोड हम कहाँ यूज़ करते हैं? किसी को भी ट्रांसफ़र करने के लिए हम कोड का यूज़ करते हैं, ठीक है। ट्रांसफ़र करने के लिए कोड का यूज़ करते हैं। अब भाई डिकोडिंग का मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिकोडिंग? डिकोडिंग मीनिंग कि अब जिसको आपने आपका कोड के हिसाब से जो भी चीज़ आपने सेंड करनी थी, अब उसको वो डिकोड कैसे करे, उसको वो डिकोड कैसे करे, यानी कि अनलॉक करना। क्या करना? अनलॉक करना। आपने किसी को कुछ भेजा, वो आपने उसको ऐसे भेजा कि बिचौलियों को वो चीज़ पता ना चले, तो उसके लिए उसने एक कोड यूज़ किया। अब उसको जब उसको वो कोड मिल गया और उसने उस कोड को अनलॉक करने के लिए क्या किया? डिकोड किया। तो ये हुआ आपका कोडिंग और डिकोडिंग का मीनिंग, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो कि आपकी प्रैक्टिस को मजबूत बनाएंगे। जितना आपकी प्रैक्टिस मजबूत होगी उतना ही आपके लिए बेटर होगा। अब देखिए, यहाँ पे मैं बीच में ही अल्फ़ाबेट्स को लेके आई हूँ। फिर से एक और बार इनको रिवाइज करके हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे 1 का A, 2 का B, 3 का C, 4 का D, 5 का E, F का 6 का F, 7 का G, 8 का H, 9 का I, 10 का J, 11 का K, 12 का L, 13 का M, 14 का N। इसी टाइप से
यहाँ पे मैंने आपको फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशन और बैकवर्ड ऑर्डर पोजीशन में दोनों अल्फ़ाबेट की सीरीज़ दी है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, आपको इजी रहेगा। अब मैंने आपसे कहा था कि ये हमारा है मीडिएटर, ये हमारा क्या मीडिएटर। अब ध्यान से आप मेरी बात को सुनिए। फिर से मैं आपको यामिनी यानी कि मेरी लैंग्वेज में मेरी ट्रिक के हिसाब से अल्फ़ाबेट फिर से याद कराने जा रही हूँ। और जिसको याद है अच्छी बात है, जिसको थोड़ा बहुत भूलने की प्रॉब्लम है तो उसके लिए मेरे मुंह से जो मैं बोलूँगी आप इसको अपने आप ही बोलेंगे तो दोहराने से ही आपको चीज़ें अच्छे से बेटर वे में याद होंगी। ABCD 1 2 3 4 WXYZ 23 24 25 26। फिर क्या आता है G7, G का क्या कोड है 7 है। G के बाद क्या आता है H आता है, तो 7 के बाद भी क्या आएगा 8 आएगा। और G के पहले क्या आता है F आता है, तो F का कोड क्या होगा 7 1 माइनस कितना जाएगा 6 आ जाएगा। तो हम F को फिक्स करके यानी कि F और 6 के कोड को फिक्स करके भी याद कर सकते हैं, मीन्स कि F और 6। अब हमने ABCD जान ली, ठीक है, H I J। अब आते हैं, हाँ अब आते हैं हम I के बाद हमने G जान लिया है। G के बाद हम आए H में आए, H के बाद हम आएंगे अब I में। अब हम I को कैसे याद करेंगे, I का आएगा हमारा 9, कैसे ई न इन, हिंदी का ई और न से बना हमारा 9 और ई से क्या बना हमारा I। अब आएंगे हम अपने J में। अब हम I के बाद I का जो बायां है वो क्या है J है, तो इसीलिए J का क्या आएगा, अगर I का 9 आ रहा है तो J का 10 आएगा ऑफ कोर्स। फिर क्या आया हमारा K आया। K का मैंने आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी बताई थी छोटी सी कि K ने मेरा घर गंदा कर दिया, मुझे गुस्सा आया, मैंने उसके पंख निकाले और उनको उखाड़ के फेंक दिया, या फिर मैंने उनको उखाड़ के जमीन में गाड़ दिया। तो वो कैसे दिख रहे थे, तो दे आर लुकिंग लाइक 11। अब आते हैं हम L में। अब L का क्या बोला था मैंने, बहुत ही मज़ेदार सा आपको मैंने एक शब्द बताया था जो कि मुश्किल से ही कोई भूला होगा। L का मैंने बोला था लबेरिया। बेरिया मीन्स 12, L का मीन्स L। अब आया M में। M इज अवर मीडिएटर। 13 2 जा 26, तो 13 किस में आ रहा है M में आ रहा है। तो M क्या है मीडिएटर, मीन्स कि 13 का जो नंबर है वो क्या आएगा 13। जो M का नंबर है वो क्या आएगा 13 आएगा। अब आए हम अपने N में। N से मैंने आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ट्रिक बताया था। नाचो नाचो सॉन्ग बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, बहुत ज़्यादा हिट हो रहा है। तो ना मीन्स न, N, चौ मीन्स 14, नाचो याद हो गया। अब आएंगे हमारे हम O में। O कैसा दिख रहा था, O दिख रहा था रसगुल्ला जैसा। तो मुझे खाने का मन हुआ तो मैं दुकान में गई, मैंने बोला भैया पर पीस कितने का, उसने बोला पर पीस 15 का। कितने का बोला 15 का। मैंने कहा ठीक है, तो आपने मुझे प्लेट क्यों नहीं दी, क्योंकि तो मेरे कपड़े पूरे गंदे हो रहे हैं, रस बह रहा है। तो उसने जैसे मैंने क्यों बोला तो उसने मुझे क्या कर दिया, पर पीस 17 का बोल दिया। बीच में बैठ रखा था पी के पास में सिर्फ और सिर्फ 16 रुपये थे। पी के पास में पैसा ही नहीं था। सा मीन्स 16, पी मीन्स पी, पै मीन्स पी, या फिर आप ओ का बायां पी और 15 का बायां पी 16, ऐसे भी याद कर सकते हैं, वो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। ओके, तो क्यों के बाद क्या आया हमारा आर आया। आर का हिंदी के उच्चारण पर ध्यान दीजिए। 18, 8 मीन्स 8, रा मीन्स आर। 19 मीन्स 19 में जो पीछे का एक आपको वावल सुनाई दे रहा है वो क्या है, स है। स मीन्स एस। फिर कहाँ है हम टी में आए। टी मीन्स T20, टी मीन्स T20, या फिर 20 याद कर लीजिए नंबर का। 20 में किसका साउंड आ रहा है, टी का आ रहा है। यू मैंने आपसे कहा था, मैंने 2021 में अम्ब्रेला खरीदा और वो खराब हो गया। कब खरीदा था मैंने अम्ब्रेला, 2021 में। तो यू फॉर अम्ब्रेला का कितना आएगा 21।
v का मैंने आपसे बोला था कि u का बायां v है, और अगर u का 21 है तो 21 का बायां क्या होगा, 22 होगा। और WXYZ ये तो आपको मुंह जवानी याद हो जाना चाहिए, 23, 24, 25, 26। WXYZ 23, 24, 25 एंड 26 याद हो गया। अब आइए, अब हम जाते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। शुभारंभ करें अपने क्वेश्चंस का और जानें कि आपको कितना समझ में आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ CUP इक्वल टू 40 देन काइट का क्या होगा। काइट का क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ सीक्वेंसी पर जाएंगे। नंबर ऑफ सीक्वेंसी, सी का क्या है नंबर, सी का क्या नंबर है, 3 है। कितना है, 3 है। फिर क्या है हमारा, u आया, u का नंबर क्या है, 21 है। फिर क्या आया हमारा, p आया, p का नंबर कितना है, 16 है। कितना है, 16 है। तो प्लस कीजिए, 3, 21 प्लस 16 इक्वल टू 40, इक्वल टू 40। ओके 40 राइट। एंड देन काइट का कितना होगा, काइट का कितना, काइट का पहले नंबर देखिए, के कौन से नंबर में आता है, के कैसा दिख रहा है, के इज लुकिंग लाइक 11। और आई का क्या आएगा, 9, इन 9। टी का T20 कितना आएगा, 20। ई का ABCDE यानी कि 5। प्लस कीजिए कितना आएगा, प्लस कीजिए इक्वल टू 45। So answer is 45. Answer is 45. And next one is by using VQLGB and XUROLIFC we can easily remember the position of letters of alphabet in reverse order. किस में जाना है हमको, रिवर्स यानी कि उल्टे से सुल्टा, उल्टे से सुल्टा यानी कि दाएं से बाएं की ओर हमको जाना है। तो देखें कि V का अपोजिट क्या है, यहाँ पे हमसे अपोजिट लेटर्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए V का अपोजिट क्या है, 5 है। Q का अपोजिट 10 है, L का 15, G का 20, B का 25। ओके, तो ऐसे ही इनको भी हम रिवर्स में पढ़ लेंगे। अब क्वेश्चन है हमारा थर्ड, इफ BAG इक्वल टू 71। इफ BAG बोलते ही आपके माइंड में आना चाहिए कि B का अपोजिट नंबर क्या होगा, B का अपोजिट नंबर क्या होगा, 25। A का कितना होगा, 27। B का कितना होगा, 25। C का कितना होगा, 24। D का कितना होगा, 23। ठीक है, इसीलिए B का हम कितना लेंगे यहाँ पे, पहले BAG बैक, B का आएगा यहाँ पे आपका 25, A का आएगा 26 और G का आएगा 22। तो प्लस कीजिए कितना आएगा, प्लस करेंगे तो 71। आंसर यहाँ पे शो ऑफ है। अब वॉइस का देखिए, वॉइस, अब वॉइस में V का क्या आएगा अपोजिट, V का अपोजिट आपको क्या लगता है कि क्या आएगा। आप खुद से भी क्वेश्चन जितना सॉल्व करेंगे उतना ही आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है, उतना ही आपके लिए इजी रहेगा। अब यहाँ पे देखिए V का हमारा आएगा 5, ठीक है, STUVWXYZ यानी कितना आया हमारा 5 आया। और I का कितना आएगा अपोजिट, यहाँ पे 18 आएगा। C का अपोजिट कितना आएगा 24। E का कितना आएगा 22। तो इनको
आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 69। तो आंसर कितना हुआ यहाँ पे 69 आंसर हुआ। ठीक है, हाँ 69 आपका आंसर हुआ। आई होप कि आपने अगर पहले ही मेरी वीडियोस को अच्छे से देख लिया होगा तो वही बच्चे आज के ये क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएंगे, एकदम मस्त रूप से कर पाएंगे। ठीक है, अब if the sum of two letters is 27 then both letters are at opposite position of each other. Some pairs of opposite letters can be remembered as given below. मैंने आपको ये अपोजिट लेटर्स की जो सीरीज़ थी ये मैंने आपको अपने सेकंड वीडियो में अच्छे से बताई है कि कैसे मैंने ए से लेके एम तक सीक्वेंसी लेके एम से अपोजिट करके आपको जेड तक अल्फ़ाबेट पढ़ाए हैं और किस रूप से मैंने आपको उनके अपोजिट चीज़ों को पढ़ाई है। जैसे मैंने आपसे बोला था कि ए और जेड के बीच में हम क्या बना लेंगे, ए यानी कि आज, तो ए का अपोजिट हो जाएगा आपका जेड। बी का अपोजिट क्या होगा आपका वाई, बी ओ वाई बॉय, हम बॉय से याद कर सकते हैं कि बी का अपोजिट क्या है, वाई है। सी फॉर क्या आएगा, क्रैक्स। मैंने आपसे कहा था कि बच्चे क्रैक्स अच्छा मानते हैं, तो सी का अपोजिट क्या आएगा, एक्स। अगर सी का 3 है तो नीचे से रिवर्स से एक्स का भी 3 आएगा। डी का मैंने कहा था कि आपसे सब लोग ड्यू लगाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो DEW। तो डी का अपोजिट क्या है, जो डी का नंबर रहेगा वही आपका डब्ल्यू का नंबर रहेगा। तो मैंने आपसे ड्यू करके डी का अपोजिट याद करवाया था। या फिर आप डी का डब्ल्यू या डब्ल्यू का डी, दोनों को ही अपोजिट हम एक दूसरे का मान सकते हैं। डी के बाद क्या आता है, ई, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। जो ई का नंबर है वो वी का नंबर है, जो वी का है वो ई का है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा एफ का मैंने आपसे क्या बोला था, याद आ रहा है, फ्लू, FLU। एफ का अपोजिट क्या है, यू है। फिर कहाँ आते हैं हम, जी में आते हैं। जी का अपोजिट मैंने आपसे क्या बोला था, जी का याद आ रहा है, GST। जी का अपोजिट होगा हमारा टी का होगा जी। जी के बाद क्या आएगा, एच का बोला था मैंने आपसे अर्थ, HOURS। एच का अपोजिट क्या है यहाँ पर, एस है। फिर क्या आता है, आई का मैंने आपसे क्या बोला था, इंडियन रेलवेज, यानी कि जो आई का शब्द है यानी कि 9, वही आपका आर का भी नंबर रहेगा। आई का ई न इन, ये भी ट्रिक मैंने आपको याद करवाई थी, ई न इन, यानी कि ई मीन्स आई, न मीन्स 9। अगर आई का 9 है तो इंडियन रेलवेज में आर का भी अपोजिट क्या होगा, 9, राइट। फिर कहाँ आए हम, जे में आते हैं। जे का मैंने आपसे कहा था जैकलीन, JQ, या फिर क्वीन जोकर, JQ, ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगर आई का आपका 9 है तो जे आई के अपोजिट यानी कि दाएं में है, सॉरी आई बाएं में है तो कितना आएगा, अगर आपका आई का 9 है तो जे का 10 आएगा, तो जे का 10 है तो क्यू का भी आपका 10 होगा अपोजिट में। फिर आते हैं हम के में। कैसे, तो मैंने आपसे कहा था कि इसका 11 होता है, इसकी जो 2 पंखुड़ियां हैं वो कैसे दिखती हैं, 11 टाइप से दिखती हैं। और के का मैंने आपसे क्या ट्रिक कहा था, याद आ रहा है, सब भूल गए लगता है। अगर याद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मुझे पता लगे कि कितने बच्चों को मेरा पहले के जो 2 वीडियोस हैं उससे समझ में आया, किस किस को समझ में आया, जल्दी से कमेंट कीजिए, ये आपके लिए है के वाला। अब आते हैं हम एल में। एल का अपोजिट क्या है, ओ है। क्यों, कैसे याद किया हमने, लायन, LION, लायन। ओ मैंने आपसे क्या कहा था, ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी थी मेरी वीडियो में, मेरी जो मैंने खुद की बताई थी आपको। ओ इस पर पीस रसगुल्ला इज 15 रुपीज़।
इसीलिए L का अपोजिट मैंने यहाँ पे O रखा, मैंने यहाँ पे I और N नहीं रखा, LION, मैंने IN नहीं रखा, मैंने इसका अपोजिट यहाँ पे O रखा है। तो L का अपोजिट O, O का अपोजिट L। ठीक है, अब कहाँ आए हम अपने M में आए। M क्या है 13 और M का अपोजिट क्या है N, MAN। अगर N का अपोजिट, अगर N 13 है तो M भी 13, दोनों ही क्या है अपोजिट, और दोनों का ही सम क्या आएगा 26। कितना आएगा 26। अब हमने यहाँ पे अपनी ट्रिक की हेल्प से बड़ी शानदार तरीके से अल्फ़ाबेट्स को पढ़ा है, और उन्हीं की हेल्प से अब हम अपने सेकंड चैप्टर यानी कि कोडिंग डिकोडिंग में बढ़ चुके हैं, जिसके हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपसे सॉल्व कराए। ठीक है, और ये जो DE यहाँ पे ड्यू आएगा, यहाँ पे GST करके मैंने आपको याद कराया था, ये सम है। देखिए सबका 27 आएगा, सबका 27। जितने भी अपोजिट लेटर आएंगे, अगर आप सभी का सम निकालेंगे तो सबका अपोजिट लेटर आपको यहाँ पर 27 दिखाएगा। जैसे कि D का 4 है और W का 23। हम जानते हैं कि अगर D का 4 है, W का 23 है और ये दोनों ही अल्फ़ाबेट अपोजिट हैं, दोनों ही अपोजिट हैं, तो इसीलिए इनका सम 27 निकल रहा है। उसी तरीके से B और Y यानी कि बॉय एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसीलिए दोनों का सम भी सेम 27 निकल रहा है। उसी प्रकार से C का 3 है, X का 24 यानी कि क्रैक्स करके हमने ये याद किया था, और दोनों ही सम आपस में अपोजिट समान रखते हैं, अपोजिट होते हैं, इसीलिए इनका भी सम 27 क्या है 27 ही है। और GST, जो G और T एक दूसरे के अपोजिट नंबर हैं, ठीक है, इसीलिए इनका भी जो सम निकल के आता है वो 27 होता है। और ये I और R यानी कि आपका इंडियन रेलवे मैंने आपको पढ़ाया था, अगर I का 9 है और R का 18 और दोनों ही अल्फ़ाबेट एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसीलिए इनका सम भी कितना आया 27 आया। ठीक है, अब MAN जो मैन है या वुमेन, जो वुमेन है वो अपना WOMAN करके भी याद कर सकते हैं, और नहीं मन है तो MAN करके भी याद कर सकते हैं, नो इशू। M का 13 है, N का 14 है, और दोनों ही अल्फ़ाबेट एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसीलिए इनका भी सम क्या आया 27 आया। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार साबित होने वाला है। इन अ सर्टेन कोड लेग is written as OZPV, how will bag be in that same code? ठीक है, अब जो लेख है इसको अगर ये क्वेश्चन की डिमांड ये है कि जो ये लेख अल्फ़ाबेट है इसको हम रिवर्स कैसे करें। इसको हम रिवर्स बहुत इजीली कर सकते हैं। हम जानते हैं कि L का अपोजिट क्या होता है। अगर हम ये जानते हैं कि L का अपोजिट क्या होता है तो हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। L का अपोजिट क्या होता है O होता है। L का अपोजिट क्या होता है O होता है, इसीलिए हमने जो ये एरो है ये कहाँ घुमाया, ये O की तरफ घुमा दिया। LO मीन्स लो, LO मीन्स लो करके आप इसे याद कर लीजिए कि L का अपोजिट क्या आएगा O आएगा। A का अपोजिट Z होता है, यानी कि मैंने आपसे कहा था AAZ आज, तो A में जो Z है ये A का अपोजिट है। K का मैंने आपसे क्या बोला था P या PK, ये मूवी है, ये तो हमें इजीली याद हो जानी चाहिए और हो भी गई होगी।
जो भी मेरे क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से समझ रहा है, पढ़ रहा है और जो सीरियस होके मेरी इस क्लास को देख रहा है और जिसके हाथ में पेन और बुक है साथ में, वही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लायक है और क्वेश्चन सॉल्व कर भी रहा होगा। ई का इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, तो ई का क्या आएगा? वी आएगा। इजी है। और दोनों के सम क्या है यहाँ पे? अपोजिट, यानी कि 27 है। अब ये देख लीजिए बैक, यानी कि OZPV, क्या क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा इसका? OZPV। अब हम देखते हैं कि अगर इसका OZPV है, अगर लेग का जो कोड है वो OZPV है, तो BACK का अपोजिट लेटर्स कौन कौन से होंगे? तो B का अपोजिट लेटर क्या होगा? यहाँ पे मैंने आपसे B के लिए क्या बोला था कि B का अपोजिट क्या होता है? तो मैंने आपसे बोला था कि B को हम याद करते हैं बॉय से, तो B का अपोजिट होता है Y। A का अपोजिट क्या होगा? आज। C का क्या होगा? क्रैक्स। K का क्या होगा? K लाएगा 11, क्या होगा K का? K का तो बहुत इजी है, PK, मूवी भी है। तो क्या आया? YZXP। कहाँ पे है YZXP? यहाँ पे है। तो व्हाट इज राइट आंसर? YZXP इज ए राइट आंसर। समझ में आया? बहुत इंटरेस्टिंग है और ये क्वेश्चन मैं छोड़ रही हूँ आपके लिए, यह आपका होमवर्क है। ठीक है, अपना दिमाग दौड़ाइए और इसी प्रकार से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे, क्वेश्चन को सीखते रहेंगे। रिवीजन हम खूब ज़्यादा करने वाले हैं, रिवीजन हम बहुत करेंगे ताकि हम कुछ भी भूले ना, कुछ भी हम भूले ना। इसीलिए ये आपका क्वेश्चन है, आंसर मुझको कमेंट बॉक्स